इंटरनेशनल योगा डे प्रोटोकॉल 2024 का पूर्वाभ्यास। इस 4th एपिसोड में आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं लेट कर किए जाने वाले आसनों का, जिसमें हम अभ्यास कराएंगे उदर के बल लेट करके 3 आसन और पीठ के बल लेट करके 5 आसन। चलिए शुरू करते हैं लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। उदर के बल लेट कर पहला आसन है मकर आसन। पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैरों में 2-2.5 फीट का फासला, पंजे बाहर की ओर और एड़ियां अंदर की ओर रहेंगी। अपने माथे के नीचे बाईं हथेली रखें, इसके ऊपर दाहिनी हथेली ऐसे उल्टा करके रखें। इसके ऊपर अपनी कनपटी रख लें, आंखें हल्के से बंद, शरीर को ढीला छोड़ दें, सहज और धीमी श्वासें लेते रहें। मकर आसन यह विश्राम का आसन है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के बाद इस आसन में विश्राम किया जाता है। शरीर को शिथिल करता है, शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करता है, मानसिक शांति प्रदान करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। आसन में लगभग 20-30 सेकंड रुकें और फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं। उदर के बल लेट करके दूसरा आसन है भुजंगासन। पहले सरल भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियां अपने चेहरे के दाएं बाएं जमीन पर रखें, कोहनियां भी जमीन पर मिला लेंगे। पैर के दोनों पंजे आपस में मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए, हथेलियां और कोहनियों में दबाव देते हुए सिर को ऊपर उठा देंगे। प्रयास करें कमर से ऊपर का हिस्सा ऊपर उठ जाए। श्वासें सामान्य लेते रहेंगे। सरल भुजंगासन का अभ्यास है। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब दोनों हथेलियां कंधों के पास, कोहनियां ऊपर उठ जाएंगी। हथेलियों में दबाव देते हुए, श्वास अंदर भरते हुए, कमर से ऊपर का हिस्सा उठाएं, ऊपर ऊपर देखें। भुजंगासन रीढ़ को मजबूती प्रदान करता है। कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क आदि में बहुत उपयोगी आसन है। थायराइड और सर्वाइकल पेन में भी उपयोगी आसन। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे और फिर मकर आसन में विश्राम करेंगे। तीसरा आसन है शलभासन। दोनों पैरों को पीछे मिला लेंगे, दोनों हथेलियां शरीर से लगी हुई ऊपर की ओर रहेंगी और अपनी सुविधा के लिए आप हथेलियों को थाइस के नीचे भी रख सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। ठोड़ी जमीन से लगी रहे, पैरों में पीछे की ओर खिंचाव रहेगा और जितना आप सहजता से उठा सकते हैं पैरों को उठा करके हवा में रोकें। यह शलभासन टिड्डी की जैसी आकृति हो जाती है, इसलिए शलभासन इसको बोलते हैं। और यह आसन साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों की मांसपेशियों की सक्रियता के लिए बहुत लाभकारी आसन है। यदि दर्द अधिक रहे तो तब दोनों पैरों को न उठा करके एक एक पैर से इस अभ्यास को करना चाहिए। आसन में रुकने के बाद धीरे धीरे पैरों को नीचे जमीन पर रखें और फिर मकर आसन में विश्राम करें। इसके बाद करवट लेकर पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटकर पहला आसन है सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, पंजे घुटने मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं और दोनों पैर के टखने इस तरीके से पकड़ लेंगे। शरीर को ऊपर की ओर खींचिए जितना आप खींच सकते हैं। सिर, कंधे और पैर जमीन पर हैं। बीच का हिस्सा ऊपर की ओर उठा दिया। यह है सेतुबंध आसन। यह आसन मेरुदंड के लिए और पाचन संस्थान के लिए भी बहुत उपयोगी आसन है। पैरों की मांसपेशियों को भी सक्रियता प्रदान करता है। अपनी क्षमता के अनुसार आसन में रुकें और फिर धीरे धीरे कमर को नीचे की ओर लाएं, जमीन में टिका दें और पैरों को सीधा कर लेंगे। विश्राम। दूसरा आसन है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिला लेंगे, हथेलियां शरीर से लगी हुई नीचे की ओर रहेंगी। अब श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाएं,
जमीन से लगभग 30 डिग्री ऊपर उठा करके पैरों को रोक लेंगे। घुटने मुड़े हुए ना हो, पैर बिल्कुल सीधे, पैरों में आगे की ओर खिंचाव होगा। यह उत्तान पादासन पाचन शक्ति के लिए बहुत उपयोगी आसन है। नाभि डिगने की समस्या को दूर करता है और पाचन संस्थान के अंगों में रक्त का संचार नियमित करता है। लेकिन कमर दर्द की स्थिति में केवल एक पैर से इस अभ्यास को करें, दोनों पैरों से नहीं करना है। अपनी क्षमता अनुसार 10 से 30 सेकंड तक आसन में रुकें और फिर धीरे धीरे पैरों को जमीन पर लेके आएं और विश्राम करें। तीसरा आसन है अर्ध हलासन। फिर से दोनों पैरों को मिला लेंगे, हथेलियां शरीर से लगी हुई जमीन की ओर रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएं, 90 डिग्री में लेके आ जाएं। घुटने बिल्कुल सीधे, अर्ध हलासन। यह आसन भी पाचन संस्थान के सभी अंगों को सक्रियता प्रदान करता है। फेफड़े और हृदय में भी रक्त का संचार नियमित हो जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें आसन में और फिर पैरों को धीरे धीरे नीचे लाएं, सिर को जमीन पर लगे रहने दें और आराम से दोनों पैर जमीन पर और विश्राम। पीठ के बल लेटकर चौथा आसन है पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़ें, दोनों हाथों से इस तरीके से पैरों को बांध लेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को उठाएं और दोनों घुटनों के बीच में अपनी ठोड़ी लगा दें। यह है अंतिम स्थिति, पवन मुक्त आसन। पाचन संस्थान के लिए बहुत उपयोगी आसन है। गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि समस्याओं को दूर करता है। लेकिन कमर दर्द है, साइटिका, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल पेन है, पेट में और कोई बड़ी समस्या है तो तब इस आसन को ना करें। धीरे से वापस श्वास भरते हुए सिर को नीचे रखें, दोनों पैरों को सीधा करें और नीचे जमीन पर और विश्राम। और आसनों के अंत में शवासन बहुत आवश्यक है। दोनों पैरों में लगभग 2-2.5 फीट का फासला, पैरों को ढीला छोड़ें। दोनों हथेलियां भी शरीर से थोड़ा दूरी पर ऊपर की ओर रहेंगी, उंगलियां थोड़ा मुड़ी हुई, आंखें हल्के से बंद। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं और शरीर के हर अंग को धीरे धीरे शिथिल छोड़ते जाएं। पूरा शरीर निष्क्रिय शव की भांति आसन में पूर्ण विश्राम तक रुकना चाहिए। यह आसन पूरे शरीर को शिथिलता प्रदान करता है, शारीरिक और मानसिक थकान को भी दूर करता है, मानसिक तनाव को दूर करता है। अपनी आवश्यकता अनुसार पूर्ण विश्राम तक आसन में बने रहें और फिर धीरे से दोनों पैरों को पास में लेके आएं, हाथ पैर की अंगुलियों को हिलाएं, हथेलियों को रख करें और आँखों के ऊपर रखें। दोनों हथेलियाँ कप शेप में, आँखें खोलें और हथेलियाँ हटाएं। आराम से करवट लेकर बैठ जाएंगे। तो यह था योगा डे प्रोटोकॉल 2024 का पूर्वाभ्यास। इसका पार्ट 4 आज हमने प्रस्तुत किया है। अगला वीडियो होगा प्रोटोकॉल के अनुसार प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग योग करते रहिएगा, स्वस्थ और प्रसन्न रहिए। आप सबका मंगल हो। जय हिंद।